हैदराबाद में रहने वालों के लिए मलकपेट रेलवे स्टेशन मुझे लगता है एक बहुत जानी पहचानी जगह है। हाँ बिल्कुल, शहर के सबसे पुराने और कह सकते हैं व्यस्त इलाकों में से एक। रोज हजारों लोग वहां से गुजरते हैं, लेकिन अब वो जो जानी पहचानी तस्वीर है ना, वो बदलने वाली है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। हम बात कर रहे हैं 26.5 करोड़ रुपए के निवेश की। बहुत बड़ी रकम है। हाँ, तो ये सिर्फ कोई रंग रोगन या मरम्मत का काम नहीं है। ये स्टेशन को पूरी तरह से बदलने की एक बहुत बड़ी योजना है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या शामिल है, ये क्यों इतना जरूरी है और इसका असर यात्रियों और शहर पर क्या पड़ेगा। चलिए इस पर गहराई से नजर डालते हैं। हाँ, और ये जो 26.5 करोड़ का आंकड़ा है, इसे सही संदर्भ में देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये कोई अकेली परियोजना नहीं है। मलकपेट का ये जो काया पलट हो रहा है, ये अमृत भारत स्टेशन योजना का हिस्सा है। ओहो, वो राष्ट्रीय योजना। जी, ये पूरे भारत में स्टेशनों को आधुनिक बनाने की एक पहल है। अगर हम सिर्फ तेलंगाना की बात करें तो इस योजना के तहत लगभग 40 स्टेशनों को 40 स्टेशनों को फिर से विकसित किया जा रहा है और इस पर कुल निवेश है करीब 2,750 करोड़ रुपए। अरे वाह! तो मलकपेट में जो हो रहा है वो एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति का एक छोटा पर बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी ये सिर्फ मलकपेट की कहानी नहीं है, ये एक राष्ट्रीय सोच का प्रतिबिंब है। ये तो काफी दिलचस्प है। तो फिर चलिए सबसे पहले उन बदलावों की बात करते हैं जो हमें और आपको, मतलब यात्रियों को, सीधे तौर पर दिखाई देंगे। मेरी लिस्ट में सबसे पहली चीज है एक नया 12 मीटर चौड़ा फुटओवर ब्रिज। हाँ, ये बहुत जरूरी था। जो भी पीक आवर्स में मलकपेट स्टेशन पे रहा है वो जानता है कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पर जाना कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है। ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, ये तो सीधे सीधे सुरक्षा से जुड़ा मामला है। सही कहा। अभी के जो ब्रिज हैं वो भीड़ के हिसाब से बहुत संकरे हैं। एक चौड़ा फुटओवर ब्रिज लोगों की आवाजाही को व्यवस्थित करेगा और आप समझ सकते हैं भगदड़ जैसी किसी भी घटना के खतरे को बहुत कम कर देगा। हाँ, ये तो एक बुनियादी जरूरत थी जिसे अब पूरा किया जा रहा है। सुरक्षा के साथ साथ एक और चीज मुझे दिख रही है जो बहुत जरूरी है, 2 नए एस्केलेटर और लिफ्ट। मुझे हमेशा लगता था कि मलकपेट जैसे पुराने घने बस स्टेशन पर लिफ्ट लगाना तकनीकी रूप से बहुत मुश्किल होगा। क्या ये वाकई संभव है? आपका सवाल बहुत वाजिब है। पुराने ढांचों में नया कुछ बनाना हमेशा एक चुनौती होता है। हाँ, लेकिन देखिए, आज की इंजीनियरिंग और प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स की मदद से अब ये संभव है और ये अमृत भारत योजना के मूल सिद्धांतों में से एक है। क्या? सभी के लिए पहुंच, मतलब यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी। अच्छा। इसका लक्ष्य सिर्फ स्टेशन को सुंदर बनाना नहीं है, बल्कि यह पक्का करना है कि हर कोई, चाहे वो बुजुर्ग हों, दिव्यांग हों या छोटे बच्चों के साथ सफर कर रहे परिवार, हाँ, बिना बिना किसी परेशानी के स्टेशन का इस्तेमाल कर सकें। यह एक अधिकार आधारित नजरिया है, न कि सिर्फ एक सुविधा। अधिकार आधारित नजरिया, ये एक मजबूत विचार है। अच्छा, इन सुधारों के अलावा स्टेशन के लुक में भी काफी बदलाव हो रहे हैं। एक नया डिजाइन किया गया अग्रभाग, मतलब फसाद, आकर्षक प्रवेश द्वार और स्थानीय कला को दिखाने वाले इंस्टॉलेशंस भी होंगे। और एक मिनट, यहाँ तक कि सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जा रहे हैं। हाँ, ईमानदारी से कहूँ तो ये थोड़ा अजीब लगता है। क्या एक रेलवे स्टेशन पर सेल्फी पॉइंट की सच में जरूरत है? ये सिर्फ दिखावा तो नहीं? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और बहुत से लोग यही सोचते हैं। पहली नजर में ये एक फालतू चीज लग सकती है, लेकिन इसके पीछे की सोच गहरी है। यह आज की युवा पीढ़ी को स्टेशन से और सार्वजनिक परिवहन से जोड़ने का एक तरीका है। अच्छा, कैसे? देखिए, आज के डिजिटल युग में अगर कोई जगह इंस्टाग्राम योग्य नहीं है तो कई लोगों के लिए उसका अस्तित्व ही नहीं है। हाँ, सही बात है। तो ये स्टेशन को एक कूल जगह बनाने की कोशिश है, न कि सिर्फ एक बोरिंग सी जगह। जब कोई वहां सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर डालता है तो वो अनजाने में ही उस जगह का प्रचार कर रहा होता है। तो ये सिर्फ एक तस्वीर लेने की जगह नहीं, बल्कि शहर से जुड़ाव महसूस करने का एक जरिया है। बिल्कुल, इस नजरिए से देखें तो ये समझ आता है। और शायद स्थानीय कला प्रतिष्ठानों का भी यही मकसद होगा कि लोग स्टेशन को सिर्फ एक बिल्डिंग ना समझें, बल्कि उसे हैदराबाद की पहचान का एक हिस्सा मानें। एकदम सही। और कुछ सुधार ऐसे भी हैं जो शायद उतने आकर्षक न लगें, पर स्टेशन की फंक्शनैलिटी के लिए बहुत जरूरी हैं। जैसे कि मुख्य परिसंचरण क्षेत्र, मतलब मेन सर्कुलेशन एरियाज का पुनर्विकास। इसे ऐसे समझे कि स्टेशन एक शरीर है तो ये क्षेत्र उसकी धमनियां हैं। अगर यहाँ रुकावट होगी तो पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा। जी। पार्किंग को भी व्यवस्थित किया जा रहा है।
ये वो सुधार हैं जो शायद इंस्टाग्राम पर पोस्ट ना हो, लेकिन रोजाना यात्रा करने वालों की जिंदगी को सबसे ज्यादा आसान बनाएंगे। और ये सारे बदलाव इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब हम समझते हैं कि मलकपेट स्टेशन असल में कितना रणनीतिक है। हाँ, ये सिर्फ कोई आम स्टेशन नहीं है, ये काचीगुड़ा फलखनुमा लाइन पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है और हैदराबाद की MMTS सेवा के लिए एक प्रमुख पड़ाव भी। बिल्कुल, जिसे शहर की लाइफलाइन माना जाता है। और सिर्फ MMTS ही नहीं, ये स्टेशन शहर को आसपास के क्षेत्रों से भी जोड़ता है। अच्छा, काचीगुड़ा कुर्नूल तुंगभद्रा एक्सप्रेस और काचीगुड़ा गुंटूर एक्सप्रेस जैसी कई क्षेत्रीय ट्रेनें भी यहाँ रुकती हैं। मतलब ये सिर्फ शहर के अंदर ही नहीं बल्कि हाँ, ये न केवल शहर के यात्रियों के लिए बल्कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दूसरे हिस्सों से आने जाने वाले लोगों के लिए भी एक जरूरी जंक्शन है होगी। ये एक ऐसा शब्द है जो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? मतलब लोगों के लिए घर से स्टेशन तक पहुंचना और फिर स्टेशन से अपनी मंजिल तक जाना। सही। अगर स्टेशन आधुनिक होगा तो उसके आसपास ऑटो, बस, ये सब भी बेहतर तरीके से एकीकृत हो पाएंगे। पूरी यात्रा आसान हो जाएगी। और अगर हम इससे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये परियोजना अमृत भारत योजना के बड़े लक्ष्यों से पूरी तरह मेल खाती है। इस योजना का मूल विचार ही यही है कि रेलवे स्टेशनों को सिर्फ ट्रेन पकड़ने की जगह से बदलकर आधुनिक मल्टी मॉडल परिवहन केंद्र बनाया जाए, हवाई अड्डों की तरह। हाँ, लक्ष्य यही है कि स्टेशनों पर हवाई अड्डों जैसी सुविधाएं हों। बेशक रेल के पैमाने पर। इसका मतलब सिर्फ चमक दमक नहीं है। नहीं, इसका मतलब है साफ सफाई, बेहतर सुरक्षा, आरामदायक बैठने की जगह और आधुनिक सूचना प्रणाली। ये यात्री के अनुभव में एक गरिमा और सम्मान जोड़ने के बारे में है। आपने हवाई अड्डे जैसी सुविधाओं का जिक्र किया। ये एक दिलचस्प तुलना है। क्या इस योजना में स्थानीय अर्थव्यवस्था को जोड़ने का भी कोई पहलू है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। योजना का एक और दिलचस्प पहलू है एक स्टेशन एक उत्पाद। एक स्टेशन एक उत्पाद। जी, इसके तहत हर स्टेशन पर स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प और कला को बढ़ावा देने के लिए दुकानें लगाई जा रही हैं। अच्छा, इससे न केवल स्थानीय कारीगरों को एक नया बाजार मिलता है, बल्कि स्टेशन उस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान का भी एक केंद्र बन जाता है। मतलब कल्पना कीजिए मलकपेट स्टेशन पर कोई बिद्री वेयर या पोचमपल्ली साड़ियों का स्टॉल हो। बिल्कुल, ये उस जगह को एक अनोखी पहचान देगा। ये तो बहुत अच्छा विचार है। क्या हमारे पास इसका कोई उदाहरण है जो पहले से काम कर रहा हो, या ये अभी सिर्फ कागज पर है? नहीं, ये जमीन पर उतर रहा है। तेलंगाना में ही बेगमपेट स्टेशन पर इस योजना के तहत पहले से ही ऐसे अपग्रेड देखे जा चुके हैं। अच्छा, बेगमपेट में? हाँ, मुझे याद है कुछ साल पहले बेगमपेट स्टेशन के पुनर्विकास को लेकर भी ऐसा ही संदेह था। लोग कहते थे कि ये पैसे की बर्बादी है। लेकिन आज वहां जो आधुनिक सुविधाएं हैं, बाहर जो छोटा सा बाजार लगता है, उसने उस पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी है। तो एक मॉडल है हमारे पास। हाँ, तो मलकपेट में जो होने जा रहा है वो एक जारी और वास्तविक प्रक्रिया का हिस्सा है। ये सब सुनने में बहुत सकारात्मक और आशाजनक लगता है, लेकिन चलिए अब थोड़ा यथार्थवादी होते हैं। भारत में किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कुछ चुनौतियां तो आती ही हैं। हमेशा। सबसे पहली चुनौती जो मुझे दिख रही है वो है निर्माण के दौरान यात्रियों को होने वाली असुविधा। हाँ, वो तो होगी ही। कल्पना कीजिए आप रोज मलकपेट से ट्रेन पकड़ते हैं और अगले 2 साल तक आपको धूल, शोर और रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। ये बहुत निराशाजनक हो सकता है। ये एक व्यवहारिक समस्या है जिससे बचना लगभग असंभव है। चुनौती प्रबंधन की है। मतलब रेलवे को ये सुनिश्चित करना होगा कि काम चरणों में हो। यात्रियों को समय पर और साफ जानकारी देना बहुत जरूरी होगा। हाँ, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अगर संवाद में कमी रही तो यात्रियों का गुस्सा बढ़ना तय है। और दूसरी बड़ी बात है समय सीमा। जून 2026 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है, जो काफी महत्वाकांक्षी लगता है। हाँ, हम सब जानते हैं कि भारत में सरकारी परियोजनाओं में देरी होना कितना आम है। अगर ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं होता है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? देरी के 2 बड़े परिणाम होते हैं। पहला, लागत बढ़ना। जाहिर है, हर महीने की देरी से प्रोजेक्ट की लागत बढ़ती है, जिसका बोझ अंत में करदाताओं पर ही पड़ता है। और दूसरा, शायद ज्यादा महत्वपूर्ण, वो क्या? जनता का विश्वास कम होना। अगर लोग सालों तक एक अधूरे निर्माण स्थल को देखते रहेंगे तो वह उस पूरी योजना से ही निराश हो जाएंगे। ये उन सभी सकारात्मक बातों पर पानी फेर सकता है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है और वो है लागत बनाम उपयोगिता का। 26.5 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल। जब भी ऐसी कोई बड़ी परियोजना घोषित होती है तो ये बहस जरूर छिड़ती है। कुछ आलोचक ये सवाल उठाते हैं कि क्या मलकपेट जैसे स्टेशन, जहां यात्रियों की संख्या मध्यम है,
वहाँ इतना पैसा खर्च करना सही है? और ये एक बहुत ही वैध बहस है। इस बहस के दो पक्ष हैं। एक पक्ष का तर्क है कि इस पैसे का बेहतर इस्तेमाल हो सकता था। जैसे शायद इसी पैसे से MMTS की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा सकती थी या कुछ और नई ट्रेनें चलाई जा सकती थी, जिससे लाखों यात्रियों को सीधा फायदा होता। अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम लाभ का सिद्धांत। सही। और दूसरा पक्ष क्या कहता है? दूसरा पक्ष इसे एक दीर्घकालीन निवेश के रूप में देखता है। उनका तर्क है कि एक आधुनिक सुरक्षित स्टेशन सिर्फ यात्रियों को ही लाभ नहीं पहुंचाता, यह अपने आसपास के पूरे इलाके की कीमत बढ़ा देता है। अच्छा। वहां नए व्यवसाय खुल सकते हैं, प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ सकती है और वो इलाका एक ज्यादा आकर्षक जगह बन सकता है। तो ये तुरंत रिटर्न बनाम लॉन्ग टर्म विजन की लड़ाई है। बिल्कुल, और दोनों ही तर्कों में दम है। इसका कोई आसान जवाब नहीं है। तो इस सब का क्या मतलब है? सारी बातों को समेटें तो मलकपेट रेलवे स्टेशन का ये अपग्रेड सिर्फ एक नवीनीकरण से कहीं बढ़कर है। ये एक बहुआयामी परिवर्तन है जिसमें कार्यात्मक सुधार जैसे सुरक्षा और पहुंच और सौंदर्य और सांस्कृतिक संवर्धन दोनों का मिश्रण है। सही कहा। ये परियोजना सिर्फ एक स्टेशन को नहीं बल्कि पूरे शहर के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की एक बड़ी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। हाँ, ये हमें भविष्य की एक झलक दिखाता है कि हमारे रेलवे स्टेशन कैसे दिख सकते हैं और कैसा अनुभव दे सकते हैं। बिल्कुल सही। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प विचार पर लाके छोड़ता है कि स्टेशन शहरी उत्प्रेरक के रूप में कैसे काम कर सकते हैं। ये सिर्फ स्टील और कंक्रीट की संरचनाएं नहीं है, ये वो जगहें हैं जहां शहर की धड़कन महसूस होती है। सही। तो मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। बताइए। जब एक रेलवे स्टेशन सिर्फ आने जाने की जगह ना रहकर शहर का एक जीवंत केंद्र बन जाता है, जहां शायद एक छोटा कोवर्किंग स्पेस हो या वीकेंड पर स्थानीय कलाकारों का बाजार लगे, तो ये उस इलाके की सामाजिक और आर्थिक पहचान को कैसे बदल सकता है? क्या भविष्य के स्टेशन सिर्फ परिवहन के अड्डे होंगे या वे सामुदायिक जीवन के नए केंद्र बनेंगे? इस पर सोचिएगा।